गया जिला के डाबोर गांव में है। तो देखिए यहाँ पे जो आप फेस जो देख रहे हैं, इनको पास एक समस्या निकल के आया है। और क्या समस्या इनको पास है, मैं इन लोग से जानता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? जितेंद्र कुमार। क्या क्या समस्या क्या हुआ था? समस्या हुआ है, मारपीट हुआ है पत्नी को लेकर के। हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ था और उसके बाप और सास हुई, तीनों मिलकर हमको बहुत मारा। ब्राह्मण से जान मारने का हत्या करो, हत्या कर रहा था तीनों मिलकर। काहेला का रीजन क्या था? रीजन है कि वो डिलीवरी हुआ बड़ा ऑपरेशन, से पैसा को लेकर के वो मारने लगा हमको, हत्या कर रहा था। तो आपको बेबी है तो आपको पैसा हाँ, देना पैसा जरूरी देने है के ना? लिए बोले तो बोला कि ना अभी चाहिए था। हम बोले अभी कहाँ से पैसा आया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो दारू पीता है, बहुत शराबी है। और पीला के धोख में कौन शराबी है? मेरा ससुर है, बहुत दारू पीता है। दारू पीला में रात में मारना स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल में ही। तो जिसका क्या कोई आपको ये मालूम नहीं था कि मेरे बेबी की डिलीवरी होने वाला है, तो पैसा थोड़ा सेव करके रखें? पैसा सेव करके रखे हुए थे, 10,000 रखे हुए थे, वो भी छीन लिया। और पैसा बोला था कि नहीं पैसा और दो, नहीं देगा तो मारा। और मारना भी स्टार्ट कर दिया दारू पीला के झोंक में। कुछ नहीं सोचा, वो उठ के मारना स्टार्ट कर दिया तीनों मिलकर। तो बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि दारू बंद है, तो आपको आपको ससुर जी के दारू कहाँ से मिल गया? आपको पी के कैसे मारने लगे? दारू जैसे बंद है बिहार में, ठीक है बंद है, लेकिन वो दारू पीता है। उसको वहाँ पे गांव में रहता है, देहात में उसका गांव है, वहाँ पे बगल में दारू मिलता है। दारू वहाँ से पर डे वो दारू पीता है। एक दिन नहीं पिएगा तो मर जाएगा। दारू पर डे वो पीता है, बहुत शराबी है वो। कहाँ है मतलब आपके साथ ये जो घटना घटा, कहाँ घटा था? घटना घटा है बाईपास, गया बाईपास में पड़ता है। माँ सेवा आश्रम हॉस्पिटल नाम है, नियर बाई, नियर में आकाश टेक्निकल क्लासेस, वहीं पे हॉस्पिटल में ही रात को 10 बजे, 4 नवंबर को। तो जो हॉस्पिटल में जब घटना ये घटा था, आपको जब मार रहे थे, तो वहाँ के जो कंपाउंडर था और सब कुछ नहीं नहीं, कुछ वो सब किया? कुछ नहीं, खाली खड़ा होकर देख रहा था। वो सब कुछ भी नहीं, कोई नहीं छोड़ा है। हम अपने खुद किसी तरह से छोड़ छाड़ के वहां से, मतलब छुड़ाए हाथ, हम वहां से किसी तरह निकले हैं। नहीं तो उस दिन जान मेरा ले लेता वो। पूरा नरेटी चापे हुए था, फिर पैर से पूरा मारा है। पूरा हमको दर्द हो चुका है, पूरा शरीर में एकदम दर्द है। तो आप कौन है इनको? हम माँ हैं। माँ है, तो आपको कैसे पता चला कि मेरे बेटे के साथ इस तरह से हंसता हुआ है? हमको 10 बजे रात में, हमको वहाँ शिकारिया मोर भतीजा रहता है, तो हमको फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम लोग क्या करें, रात में कहाँ जाए। तो फिर हम लोग सुबह गए, तो हमको भतीजा वहां पर से लाया बिशुनपुर थाना। तो हम लोग माँ और बेटा में मिल हुआ है। तो क्या आप लोग इस जब अति देखें तो क्या कंप्लेन किए कहीं पे? कंप्लेन किए थे, बिशुनपुर थाना में नहीं लिया था कंप्लेन। क्या है? नहीं ले रहा था कि क्यों हो गया, का दिक्कत था, हो गया ऑपरेशन तो का दिक्कत था, ऑपरेशन करवा लिए था। तो देते पैसा, तो ये बोला कि पैसा देंगे, थोड़ा पैसा अब अभी 10,000 भर है और आगे पीछे दे देंगे, देंगे पैसा। तो वो कर चलते पूरा सब मिल के और इसको मारने लगा। पैसे के चलते मार रहा था। माँ बेटा अथी हॉस्पिटल में डॉक्टर और तीन, माँ और बाप और बेटी तीनों मिल के मार रहा था इसको। तो क्या आप जो समय डिलीवरी हो रहा था उस वक्त आप लोग नहीं थे? नहीं थे, कहाँ थे आप लोग? हम लोग घर में थे। हमको बड़ा बच्चा हमको फोन किया कि माँ से ऐसा ऐसा बात है, से बड़ा अथी बड़ा डिलीवरी हुआ है, मैंने बड़ा ऑपरेशन से, तो आप आ सकते हैं। तो हम बोले कि हाँ आएंगे। तो हम गए वहाँ, तो रात में रहे। उसको बच्ची को भी लिए, देखो बच्ची को ले ले हैं, वो भी सब फोटो आयल है। और उसको फिर जो होता है सेवा टहल से अपना किए। और जो बच्चा था तो उसको रात भर जो ऑपरेशन होता है, तो किसी तरह से मतलब मुँह देता है, कि रात भर वहाँ बैठ के लड़का बिहान किया है। और हम बच्ची शाम के लेके रात भर बैठे हैं, और उसका माँ भी थी। तो हम वो दिन तो रात भर रुक गए, तो हमको कोई नहीं कुछ बोला। ठीक है, हम लोग गार्जियन है तो हम लोग को भी बोलना चाहिए ना कि हाँ पैसा कुछ जरूरी है, तो हम लोग इंतजाम करके नहीं देते पैसा। क्यों ये लड़का को सब मार पीट के पैसा के चलते इसको हत्या कर रहे थे। इस पर निर्णय नहीं आगे होगा। तो क्या आप जब आपको बोला गया था कि बाबू इतना पैसा की जरूरत है, आप अपना पेरेंट्स को बताए थे? हाँ, उसको पहले बताया था कि देखो हम गया में रखे हुए हैं, हमारा पैसा मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो बोले भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, मेरे पापा मम्मी करवा देंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वो भी बदल गए, माँ बाप के अनुसार वो भी बोले कि नहीं पैसा आप दीजिए। तो इसी को लेकर के मारपीट हो। और एक यहाँ पे और रीजन है, वो बोल उसका बाप बोल रहा है कि नहीं बेटी घर पे जाएगी तो पेपर, बॉन्ड पेपर बनेगा तब जाएगी। किस चीज का बॉन्ड पेपर? मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे उसको कहा ना कि नहीं मेरा बेटी को जान मार देगा, लेकिन हम लोग ऐसा फैमिली है नहीं। यहाँ पे गांव वाला भी 10 को बता सकते हैं कि हम लोग कैसा फैमिली है। तो उसका बाप का डर है कि नहीं मेरा बेटी जाएगा उसके घर में तो जान मार देगा, सब ऐसे करोगे सब। तो वो बोला कि नहीं घर पे जाएगी तो बॉन्ड पेपर बनेगा। हम बोले बॉन्ड पेपर किस लिए बनेगा, जब साल भर से रखे हुए हैं, साल भर से रह रहे हैं, अब अथी हो गया, बाल बच्चे हुए, उसके बाद ही आपको पेपर चाहिए, बॉन्ड पेपर। तो हाँ बॉन्ड पेपर बनेगा तब जाएगी उस घर में। तो हम इसी चीज पे बोले कि ठीक है बॉन्ड पेपर बनेगा तो दोनों तरफ से बनेगा। जब आप सेफ्टी के लिए बनाएंगे, हम भी अपना सेफ्टी के लिए बनाएंगे, दोनों तरफ से पेपर बनेगा। जी। उसके बाद भी वो लड़के बोले कि हम मार जाएंगे, लेकिन उस घर में हम नहीं जाएंगे। और इसी बात को लेकर के हॉस्पिटल में बहस हुआ।
पैसा का तो बात है, यार दूसरा मैटर ये भी है। वो बोला लड़की कि नहीं मेरे पापा इस तरह बोल ही नहीं सकते हैं पेपर के लिए। कि नहीं कैसे बोल सकते हो पेपर के लिए, दो आदमी के सामने बोले हैं कि पेपर बनेगा तब बेटी को जाने देंगे। उसकी माँ भी है जो मेरी सास हुई, वो भी बोली कि नहीं पेपर के लिए वो बोल ही नहीं सकते हैं कि पेपर बनाएंगे तब बेटी को जा देंगे। मतलब सास से रखे हुए तो क्या है। हमने कहा हम नहीं बोले, पेपर का नाम हम लिए ही नहीं, वही बोले कि पेपर बनेगा तब जाने देंगे। और इसी बात को लेकर ताव ताव में वो बोला कि ठीक है बुलाते हैं, हम तो बुलाइए। तो वही बुलाया, वही पूछे में पूछे तो बदल गया। ससुर भी बोले कि नहीं हम पेपर का नाम ही नहीं लिए हैं। और दारू पिए हुए तो पूरा नशा में था। उसमें वो बदल गया कि नहीं हम पेपर का नाम ही, हम बोले भी कि दो आदमी को आप सामने बोले हैं ना कि पेपर बनेगा तब जाएगा उसके में। नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, बदल गया। और न तो देखा और उठ के मारना स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल में 4 नवंबर को। चाचा आप ये बताइए कि जो आपको पुतोह जो हुए, तो क्या कारण था कि यहाँ नहीं रहना चाहते थे? अब क्या कारण है उसे तो वही ना बताएगा बाबू। अब हम क्या बता सकते हैं, जब हम लोग शादी किए हैं घर में, हम भी बच्ची को शादी किए हैं अपने मैं ससुराल में है ना। हम भी लाए थे तो आज उसको ससुराल में बेटी समझ करके वो उसको न रखे हुए थे। तो क्या मतलब आप लोग को कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ उसमें कमी है या आप लोग नहीं कुछ है, कमी कर हम रहे हैं? बताते हैं। जैसे बताइए। अब बहू मेरा घर में आई तो ठीक है, आते बहू घर में रहती है अपना कुछ घर के सेवा करने के लिए ना। खाना है पीना है, सबको देखना है, खाना पीना देना है, थारी लोटा करना है, और कुछ ही करना रहता है घर में। तो वो आते यहाँ पर आई तो उसका इतना ही शासन चलने लगा कि कुछ नहीं बोले, कुछ मतलब काम धंधा नहीं करती थी। और उसको दिन रात खाली माए बाप से बात करते रहते थे। एकदम सुबह उठता था या एकदम मोबाइल उसको हाथ में चाहिए। तो इसी चलते हम लोग बोलते थे कि तुम कहाँ बात करते हैं इतना हर घड़ी, और काम धंधा के बेरा रहता है तो काम पर खाना पीना बनाना चाहिए ना, बहू है घर के। तो हम कुछ नहीं बोलती थी, कहती कहाँ बात करेंगे से हम कहूँ नहीं बात करते हैं। तो नहीं बात करते थे, फोनवा कहाँ से आता है। तो हम माए बाप से बतिया, ठीक है माए बाप से बतियाते हैं तो काम करके ना माए बाप से बतियाल जाता है। कि हमेशा माए बाप से बातें करते रहेंगे तो घर में कम नहीं है कुछ हो। तो इतना जब काम है ला इतना जब हर घड़ी बातें करते हैं तो माने गरीब घर काहे ला बाप माई करला थुन। अमीर घर करता थुनल कि हर घड़ी अपने एगो नौकर भेजे थुनल माई बाप करता थुनल तू बैठ के खाता है कौन हमें इसमें हमको कहा है गलती से अब यहाँ पर निर्णय लेना है। तब देखिए वैसे हो गया तो देखते देखते जो परिवार है ना तो परिवार को बर्दाश्त नहीं लिया। एगो साहिल बचा है, वो बोले कि देखिए ये मोबाइल हर घड़ी मोबाइल से बात करते रहते हैं। तो मोबाइल के ये बच्चा हमको ले लिया, छोटा वाला मोबाइल ले लेते और ले लिया पटक दिया। तो वो क्या किया कि इसका वाला मोबाइल ले लिया, 10,000 का मोबाइल था, लेके और केवाड़ी के दरवाजा में मार चूर के एकदम दूध 10 चूरा कर दिया। अभी भी उसको बॉडी सब रखे हैं, एकदम चूरे चूर कर दिया। ओकर बाद फिर बाप माँ के बुला लिया और बुला के वो दिन बुलाया बाप बाप को, 2-4 गो और आदमी आया बुला के वहां पर हुआ मतलब 2-4 गो समझौता। तो समझ गया उसको बाप था से मोबाइल फिर कहा कि हम जो पंचायती के तौर पर हुआ ना तो बोले कि इसे पर हम मोबाइल नहीं दे सकते हैं, जो बात होगा तो हम करवाएंगे। आपको बात करने से मतलब है बाप माई से तो हम बात करवा देंगे। तो मैंने राथी हो गया कि हाँ हम बात करेंगे। तो बात सांझे भी ने करवाए भी। अब देखिए कि ऐसा हो गया ना दूसरा दिन कि हम बोले ना कि अच्छा ठीक है से शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन कोई अपना तो देखिए तब जो हर घड़ी मतलब बात करते थे ना, ये चलते हम लोग थोड़ा नफरत मानते थे कि हर घड़ी बात कहाँ करते हैं। ठीक है बापे माँ से बात करना चाहिए तो काम धंधा करला के बाद है ना बात करल जाए कि एनी टाइम बातें करे तरह भैया काम धंधा। हमको बच्ची थे तो इससे छोटा है, बड़ा वाला बच्ची है बच्चा है। तो उसको लगता था कि ननद करेगी हम बैठ के खाएंगे। तो उसमें हमको बच्ची बोलती थी ना कि देखी तो मम्मी हम इतना काम कर रही तैयो नहीं हर वक्त फोन करके कहा तू कि हम इतना दुख से ही इतना हम करस में ही कि मम्मी कहेला ऐसा घर में बियाह कर कि हम बड़ी धूप काटी थी। तो हम तो सारी काम करी तो बैठ के खाना भी फिर भी वो कितना हमरा शिकायत करे था। बस इतना ही रहता था। एक अलावे आगे फिर बाप तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं चाचा, जो इनको साथ जो इस तरह का व्यवहार के क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, वो तो 3 बार से हमारे साथ क्या क्रश कर रहा है वो गांव के भी जनता जान रहे हैं, कोर्ट भी जान रहा है कि शुरू से अंत तक हमको ईसा बेटी के शादी करके इतना बार हो गया घर पहुंचा दिया कि अब सीमा पार कर गया है। तो अब क्या चाहते क्या है आप? न्यायालय चाहते हैं कि उसको अभी पहले तो गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए और उसको सस्पेंड निलंबित कर देना चाहिए कि वो मास्टर रहने लायक है क्या, एक क्रिमिनल है जो किन्हीं से भी पूछ सकते हैं कि हाँ गलत है कि सही है।
बताइए 10 बजे रात में दारू पी करके अपने दामाद को मार करके हत्या कर सकता है, वो क्या क्रिमिनल कहेगा, क्या कहेगा? 10 गुंडा को ले करके आन करके बेटी के घर पर मारपीट करके अपने समधी को समझ बेटी को समझ बेटा को मारपीट करके बेटी को ले गया, क्या क्रिमिनल कहेगा, क्या कहेगा? वो टीचर रहने लायक है? इसलिए उसको सबसे पहले कानूनी कार्रवाई किया जाए कि निलंबित करवा दिया जाए, और निलंबित करवाते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। ससुर के प्रति क्या हम भी चाहते वही चाहते हैं को क्रिमिनल है एक तरह से। पहले बोलता है कि पार्टी में रहते हैं, एमसीसी में रहते हैं, तो वही अभी भी उसका लक्षण हो, खाली टीचर है नाम का, टीचर का 1% भी उसमें रुतबा नहीं है, और धमकी भी हमेशा बीच में देता है कि जान मरवा देंगे, जान मरवा देंगे। तो इसलिए उसको एकदम सस्पेंड करके उसको जेल, और कभी भी मरवा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, मरवा सकता है, इसलिए उसको सस्पेंड करके निलंबित करके उसको जेल में भेज दिया जाए, सजा दिया जाए। बहुत ये पहला नंबर में उसका है।